चलो हम लोग अब पढ़ेंगे द क्लॉज। क्लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेज के बारे में पहले वीडियो में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लॉज। व्हाट इज क्लॉज? देखो डेफिनेशन देखो, इसका क्या लिखा हुआ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a clause। तो डिफिनीशन देखो क्या है, फिर वही बात जिस तरह हमने फ्रेज की बात किया था डिफिनीशन, उसी तरह से इसकी डिफिनीशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए क्लॉज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए क्लॉज। अगर मैं यहां से यहां तक मार्क कर दूं, यहां से यहां तक का, और बाकी को मत पढ़ो, बाकी को ना पढ़ा जाए क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए क्लॉज। अब हमें ये नहीं पता रहता कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज कहते हैं। इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज भी बोलते हैं, इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस भी बोलते हैं। सेंटेंस भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो जो हमने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन सा ग्रुप कहलाएगा क्लॉज, कौन सा ग्रुप कहलाएगा फ्रेज, और कौन सा ग्रुप कहलाएगा सेंटेंस, वो किससे पता लग रहा है, इसके वजह से। ये चीज जो है ना, ये बता रहा है कि कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, फ्रेज है, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज है, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, सेंटेंस है। तो हम इसको देखें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए क्लॉज। भाई कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखो यहाँ पर विच, यहाँ पर विच क्या है, अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसका जो एंटीसेडेंट है, जब ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन किसी नाउन के बदले आता है, किसी नाउन के बदले आया है, जो उसका एंटीसेडेंट है ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप सिंगुलर है इसलिए विच सिंगुलर है। अच्छा, प्रोनाउन क्या होगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा, किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन क्या होता है, या तो वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। मेनली 3 यही काम करता है प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये फॉर्म्स जो है ना, ये फॉर्म्स जो है वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये विच सिंगुलर है, और यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, तो फॉर्म्स भी एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर हो गई। विच सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो फॉर्म सिंगुलर हो गया। फॉर्म्स व्हाट, फॉर्म्स पार्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस फॉर्म वर्ब का। और ये विच किसका सब्जेक्ट है, इस फॉर्म का। पार्ट, अब यहां देखो पार्ट क्या है, किसका पार्ट बनता है भाई, ऑफ ए सेंटेंस। ऑफ ए सेंटेंस, ऑफ ए सेंटेंस जो है एक फ्रेज बना रहा है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड देखो, ऑफ और सेंटेंस। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या, सेंटेंस है। ए हमारा क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल क्यों क्या आता है, ए एंड द कब आता है, जब आते हैं तो 100% हमारा नाउन का नाम मस्ट है। यहाँ पर सेंटेंस हमारा नाउन सिंगुलर है, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, इस पार्ट को। पार्ट हमारा नाउन है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया ये वाला फ्रेज। और क्या, एंड कंटेंस, भाई यहाँ कंटेंस तो वर्ब होगी, कंटेंस क्या होगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। भाई कंटेंस, इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, इसका सेंटेंस क्या है, यही विच है। विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड विच कंटेंस, यहाँ विच क्या अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ पर विच यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पर रिपीट नहीं किया जा रहा। एंड या कंजंक्शन है, एंड क्या है हमारा, कंजंक्शन है। कंजंक्शन में कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जो फाइन वाज होते हैं 7, उसी में से एक है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड विच कंटेंस, विच कंटेंस, विच अगेन यहाँ सिंगुलर है इसलिए कंटेंस सिंगुलर है। विच कंटेंस व्हाट, विच कंटेंस व्हाट, ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। ये दोनों है ना, जो ये दोनों चीज मिलके क्या हो रहे हैं, इसके ऑब्जेक्ट हैं। कंटेंस व्हाट, ये कंटेंस ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट एक ही हैं, लेकिन ये तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, एक इट कंटेंस ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। तो वही देखो क्या हुआ, ये हमारा जो है, और ये जो हम क्लॉज पढ़ रहे हैं ना, ये क्लॉज ही बना रहा है, यहां से लेके ये और यहां तक। फिर से देखना,
विच से लेके विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये हमारा एक बना रहा है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बना रहा है ये? एडजेक्टिव क्लॉज। ये जो सेंटेंस बना रहा है एडजेक्टिव क्लॉज, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ग्रुप को, क्योंकि ग्रुप को मॉडिफाई कर रहा है इसीलिए तो बोल रहे हैं। और ये क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम क्लॉज। क्लॉज के अंदर क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? वर्ब भी होना चाहिए, तब वो क्लॉज कहलाएगा। अगर उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तब क्या कहलाएगा? वही ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज में क्या होती है? सेंस मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। फ्रेज में भी, क्लॉज में क्या होता है? सेंस मिलता है लेकिन फ्रेज से ज्यादा मिलता है। और सेंटेंस में क्या मिलता है? पूरा ही सेंस मिलता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। इसमें इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे? एक सेंटेंस। इसमें कितने सेंटेंस हैं? एक सेंटेंस। जितना फुल स्टॉप होता है उतना सेंटेंस होता है। इसमें कितने हमारे क्लॉज हैं? कितने क्लॉज हैं? इसमें क्लॉज कितने हैं? 3 क्लॉज हैं। जितनी मेन वर्ब उतने क्लॉज होते हैं। किसी सेंटेंस में कितने क्लॉज हो सकते हैं? जितनी मेन वर्ब हो, जितनी मेन वर्ब होगी उतने सब्जेक्ट होंगे, या सब्जेक्ट से कह सकते हो या मेन वर्ब से कह सकते हो। मेन वर्ब यहाँ पर 3 है, दो कैसे हैं? एक यहाँ पर है फॉर्म्स, और एक कंटेंस, और एक यहाँ पर है कॉल्ड। ये कॉल्ड जो है एक वर्ब है। तो इसके अंदर 3 क्लॉज हैं। और सेंटेंस कितने हैं? एक सेंटेंस। अगर कोई पूछे कितना सेंटेंस है? एक सेंटेंस। जितना फुल स्टॉप उतना सेंटेंस होता है, और जितनी मेन वर्ब उतने क्लॉज। और इसमें फ्रेज कितने हैं? फ्रेज भी बहुत सारे हैं इसमें। देखो ऑफ वर्ड्स भी क्या है? एक फ्रेज है। ये बना रहा है ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ये क्या हमारा? एडजेक्टिव फ्रेज है। एक फ्रेज यहाँ हो गया, किसको मॉडिफाई कर रहा है? इसको। और ये एक फ्रेज ये हो गया, ये मॉडिफाई कर रहा है पार्ट को, नाउन है तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और कहीं पर है? और कहीं पर नहीं है। तो इसमें 2 फ्रेज हैं, 3 क्लॉज हैं, और कितना सेंटेंस है? एक। कैसे सेंटेंस को लगा? जितना फुल स्टॉप उतना सेंटेंस। अब एग्जाम्पल लिखें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ही देखते हैं अब। ही हैज लिखा हुआ है यहाँ पर रेनन मार्टिन में। ही हैज ए चैन। ही हैज ए चैन ऑफ गोल्ड। ही हैज ए चैन ऑफ गोल्ड। ही हैज ए चैन ऑफ गोल्ड। और इसी को अगर हम लिख सकते हैं, इसको पहले एनालिसिस कर लेते हैं। देखो ही हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है हमारा? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, और क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर है, और सिंगुलर में और क्या है? ये सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का हिम। ही हैज यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है, और ये होती है ट्रांजिटिव। हैज और हैव क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ही हैज व्हाट? ये चैन, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हमेशा किसी इंग्लिश ग्रामर में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है। चैन एक क्या होगी? नाउन है, और एक काउंटेबल नाउन है। ए लगा हुआ है तभी लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ ही लगता है, ए और एन। तो ए चैन, चैन का प्लूरल क्या होता है? चैन्स हो सकते हैं। ये इसका ऑब्जेक्ट है, किस वर्ब का? हैज का। ऑफ क्या है? अगेन यहाँ प्रीपोजिशन है। गोल्ड क्या? नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। गोल्ड का प्लूरल नहीं होता गोल्ड्स। ये क्या होगा? इसीलिए इसके पहले ए नहीं लग सकता, एन नहीं आ सकता, दा आ सकता है। तो ऑफ, ये देखो एक फ्रेज बन गया यहाँ पर। ये क्या हो गया? फ्रेज। ये ऑफ गोल्ड। भाई चैन किसकी है? चैन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा दे रहा है? ये फ्रेज दे रहा है। चैन के बारे में इंफॉर्मेशन, चैन नाउन है, नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा, एक वर्ड देगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, एक से ज्यादा वर्ड रहेंगे तो फ्रेज कहलाएंगे। तो कौन सा फ्रेज है यहाँ पर? एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या है? एक फ्रेज है। ये हमारा क्या है? एक फ्रेज है। उस फ्रेज में कौन सा ये है? एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज के अब इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्लॉज में। इसको ऐसे लिखेंगे, ही हैज ए चैन। ही हैज ए चैन which is made of gold। इसी सेंटेंस को हमने इस तरह लिख दिया, क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया। इसी फ्रेज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया।
तो सेंटेंस देखो थोड़ा सा बिग हो गया है। इसमें कितना सेंटेंस है? एक। जितने फुल स्टॉप उतना सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें कितने सेंटेंस हैं? एक सेंटेंस। एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस। अच्छा, इसमें कितने क्लॉज हैं? जितनी मेन वर्ब उतने क्लॉज हो गए। एक मेन वर्ब देखो है जो यहाँ पर है, एक मेन वर्ब के यहाँ मेड है, तो दो मेन वर्ब है, तो इसमें क्लॉज कितने हैं? दो। ये ठीक है। अब क्लॉज में देखो ही तो हमने पढ़ी लिया, तो ही हमारा क्या सब्जेक्ट है, हैज क्या है यहाँ पर मेन वर्ब है, और क्या है ट्रांजिटिव है, मेन वर्ब ट्रांजिटिव है। ही हैज व्हाट, ये चैन, ये ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? चैन। अच्छा, चैन भाई एक जैसे यहां बता रहा ऑफ गोल्ड एडजेक्टिव बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, विच हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। विच हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर में रिलेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? 6 होते हैं। हु, होम, विच, व्हाट, हुज और दैट। उन्हीं में से एक है विच। विच क्या होता है? नॉन लिविंग के लिए आता है। चैन हमारा नॉन लिविंग है, इसके लिए आया विच। अच्छा, विच हमेशा बच्चे हम बात कर रहे हैं, विच क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन किसके बदले आता है? नाउन के बदले। किस नाउन के बदले आया भाई? इसका जो एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसके पहले वाला जो है चैन, इसका जो एंटीसीडेंट चैन के लिए ही क्या आया है? विच। विच क्या है? प्रोनाउन है। किसके लिए? इस नाउन के बदले आया। अच्छा, जब प्रोनाउन है, प्रोनाउन का काम क्या होता है किस सेंटेंस में? या तो सब्जेक्ट बनेगा, या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। मेनली 3 काम होते हैं किसी भी प्रोनाउन या नाउन का इंग्लिश ग्रामर में। किसी सेंटेंस में क्या काम होता है? या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। काम तो और भी होते हैं, लेकिन मेनली यही 3 काम करता है। फिर से बता रहा हूं, कोई प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब का या तो सब्जेक्ट बनेगा, या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ये तीनों में से काम नहीं करता है तो उसकी वहां जरूरत नहीं है, यानी वो गलत लिखा हुआ है। अब यहां देखो विच है, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, ये क्या है? सब्जेक्ट भी है। और सब्जेक्ट किस वर्ब का? इसका, मेड का। और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है विच इज मेड। भाई इसने बना नहीं, इसको बनाया गया किससे? विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और क्या है यहाँ पर? गोल्ड क्या है? हमारा नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा फिर फ्रेज बना रहा है। यहाँ तो एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है? एडवर्ब फ्रेज। भाई विच इज मेड ऑफ, विच इज मेड हाउ, विच इज मेड हाउ। जो हाउ से आंसर मिलेगा वो बनाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहां बनेगा ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ही हैज ए चैन, ठीक है, इसको ऐसे भी सकते हैं, ही हैज ए चैन, चैन इज मेड ऑफ गोल्ड, चैन इज मेड ऑफ गोल्ड। तो चैन एक नाउन है, दूसरी नाउन को रिपीट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हमें तो प्रोनाउन बना इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, इसीलिए तो प्रोनाउन बना है कि नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए। अगर हम लिखें ही हैज ए चैन, चैन इज मेड ऑफ गोल्ड, तो भी सेंटेंस सही है, लेकिन ये इसी तरह से नाउन को रिपीटेशन हो जाएगा। उस नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने क्या लगा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो रहा है? नाउन के बदले आ रहा है और क्या कर रहा है? दूसरा, ये रिलेटिव प्रोनाउन और बाकी प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? रिलेटिव प्रोनाउन का तो काम करता है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और साथ में एक काम और करता है, वो कंजंक्शन का भी काम करता है। कंजंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो यहां पर क्या हुआ, एक वर्ब यहां पर है और एक वर्ब यहां पर है। जब दो वर्ब आ जाती किसी सेंटेंस में तो बिना कंजंक्शन के वो आ ही नहीं सकती। इंग्लिश ग्रामर में किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाएगी, बिना कंजंक्शन के हम नहीं लिख सकते। इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन का तो काम कर रहा है, साथ साथ कंजंक्शन का भी क्या कंजंक्शन काम कर रहा है? इस सेंटेंस को जोड़ रहा है, इस सेंटेंस को इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन भी है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, क्या लिखा हुआ है? इसमें भी हमें क्लॉज को फाइंड करना है। क्लॉज क्या है? यहां लिखा हुआ पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। तो अगर मैं इसको देखो ऐसे पढ़ा जा सकता है, अगर इसको सिर्फ इतना पढ़ा जाए, इतना ही पढ़ा जाए, पीपल आर ट्रस्टेड, पीपल आर ट्रस्टेड, इसको भूल जाओ, पीपल आर ट्रस्टेड। तो ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, पीपल यहाँ इसका सब्जेक्ट हो गया, आर इसका क्या है?
हेल्पिंग वर्ब है। ट्रस्टेड क्या, ट्रस्ट का क्या है, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड इसका होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये जो है हमारा वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और क्योंकि पीपल हमारा क्या प्लूरल है, ये है यहाँ सब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस में लिखा पीपल आर ट्रस्टेड। लेकिन भाई क्या सारे पीपल लोग सारे पीपल लोग ट्रस्ट किए जाते हैं? नहीं। कौन से ट्रस्ट किए जाते हैं? हु पे दियर डेब्ट्स, जो अपना उधार चुका देते हैं वही लोग क्या होते हैं, विश्वास के पात्र होते हैं। तो यहाँ पे देखो हु अगेन आ गया। हु हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं बता दे रहा हूँ, देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, 6 होते हैं इंग्लिश में। हु, होम, विच, व्हाट, हुज और दैट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये इंग्लिश ग्रामर में ये हमारे जो 6 वर्ड लिखे हुए हैं ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु और होम होते हैं पर्सन के लिए आते हैं, लिविंग के लिए आते हैं। विच नॉन लिविंग के लिए आता है। व्हाट भी क्या होता है, बोथ के लिए आ सकता है। हुज क्या है, जनरली क्या होता है, लिविंग के लिए आता है, लेकिन ये नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है, वो देखा जाएगा जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। और दैट क्या है, दैट भी हमारा लिविंग के लिए भी आ सकता है और नॉन लिविंग के लिए भी आ सकता है। वो हम जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ा जाएगा, कब ये सब्जेक्ट बन रहे हैं, कब ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, इसमें से कब किसका यूज होगा। तो इन्हीं में से देखो एक हु है। पिछले एग्जाम्पल में हमने विच लिया था, अब यहाँ पर क्या हु है। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी बता रहा है बार बार कि प्रोनाउन कब आता है, प्रोनाउन आता है नाउन के बदले। किसी नाउन के बदले आया होगा भाई, किस नाउन के बदले आया है, इस नाउन के बदले। इसका जो जिस नाउन के बदले आता है रिलेटिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं इसका एंटीसीडेंट। इसका एंटीसीडेंट क्या है, हु का एंटीसीडेंट क्या है, पीपल। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा प्रोनाउन आ गया तो ये प्रोनाउन का काम क्या होता है, किसी भी वर्ब का या तो सब्जेक्ट बनेगा या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पे जो है ना ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हु हमारा इसका क्या है, इसका जो नंबर क्या होता है, जो इसका एंटीसीडेंट का पीपल हमारा प्लूरल है, तो हु क्या हो गया, प्लूरल। और ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो पे भी प्लूरल है। पेज होता तो क्या होता, सिंगुलर हो जाता वर्ब। अगर पेज लिखते तो सिंगुलर हो जाती, क्योंकि यहाँ पर हु प्लूरल है इसलिए पे वर्ब। पे व्हाट, पे व्हाट। ये डियर डेप्थ्स है ना, ये ऑब्जेक्ट है। डियर डेप्थ्स क्या है, पे का ऑब्जेक्ट है। पे वर्ब का ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, डियर डेप्थ्स। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में 2 वर्ड लिखा हुआ है, डियर और डेप्थ्स। डेप्थ्स यहाँ पर क्या हो गया, नाउन। और डियर क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। बता जैसे आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स एंड दे का दियर। क्योंकि ये देखो पीपल प्लूरल है तो हु प्लूरल हो गया। जब हु प्लूरल होगा तो प्रोनाउन क्या आएगा, दियर आएगा। अगर प्लूरल हु सिंगुलर होता तो ही जाता। हु अगर प्लूरल होता इसके अकॉर्डिंग इसका जो क्या आता, पॉजिटिव एडजेक्टिव आता, क्या होता, ही जा जाता। क्योंकि यहाँ हु प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल हो गई, और जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल हो गया। और ये डेप्थ्स क्या है, नाउन है। ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो आया है किसके लिए, इस नाउन के लिए आया। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ये नाउन आ गया। डियर डेप्थ्स आर ट्रस्टेड। तो पीपल आर ट्रस्टेड, भाई कौन से लोग ट्रस्टेड हैं, हु पे दियर डेप्थ्स। तो हु पे दियर डेप्थ्स हम क्लॉज पढ़ रहे हैं, यही एक हमारा क्लॉज है। ये हमारा क्या है, इतने वर्ड मिलके 1 2 3 4, ये 4 वर्ड्स मिलके हमारा एक क्लॉज बना रहे हैं। क्लॉज की डिफिनेशन क्या बताती है, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर खुद का क्या हो, खुद का सब्जेक्ट हो और खुद का क्या हो, वर्ब हो। देखो यहाँ पर हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, पे क्या हो गया, वर्ब होगी। हु हमारा भले सब्जेक्ट मतलब है सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन है, पे वर्ब है। ये हमारा क्लॉज हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका सब्जेक्ट है, जिसका खुद का वर्ब हो, उसको बोलते हैं क्लॉज। और इसी के अंदर क्या है, 2 क्लॉज है। और सेंटेंस कितना, एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो सेंटेंस कितना, एक है। इसमें क्लॉज कितनी है, 2। एक क्लॉज तो ये होगी और एक क्लॉज क्या होगी, ये पीपल आर ट्रस्टेड। अच्छा ये क्लॉज होती है ना, जो क्लॉज इंग्लिश ग्रामर में जो फ्रेज बनता है या क्लॉज बनती है। फ्रेज तो 2 ही बनता है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा या एडवर्ब फ्रेज बनेगा। लेकिन जो क्लॉज बनती है ना, ये तो एडजेक्टिव क्लॉज भी बन सकती है, एडवर्ब क्लॉज भी बन सकती है, और क्या बन सकती है, नाउन क्लॉज भी बन सकती है। तो यहाँ पर देखो ये हु, ये जो किसके लिए आया, पीपल के लिए। पीपल नाउन है, पीपल नाउन है।
नाउन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दे, एक वर्ड देगा तो एडजेक्टिव, एक से ज़्यादा वर्ड दे सकते होंगे तो क्या हो जाएंगे, फ्रेज भी हो सकते हैं, क्लॉज भी, चूंकि यहाँ पे क्लॉज है तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज। ये पूरा वर्ड जो है, ये ग्रुप क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक क्लॉज में, ये क्लॉज है। और उसमें क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि पीपल को मॉडिफाई कर रही है, पीपल नाउन है, जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो कराएगा एडजेक्टिव। क्योंकि कई वर्ड हैं इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है रेन एंड मार्टिन में, इसको देखते हैं हम। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग, इसमें हमें पता करना क्लॉज क्या है। क्लॉज कहां पर है, यही क्लॉज है हमारा, वाइल इट इज रेनिंग। वाइल इट इज रेनिंग क्या हमारी क्लॉज है। अब देखते हैं इसको डिटेल में। देखो, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, और क्या सब्जेक्टिव मोड में है। और कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें हेल्पिंग क्या है, मोडाल है। मोडाल में हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, मोडाल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, लेकिन मोडाल के रूप में है। और नॉट क्या, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। क्या, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब है। और क्या, एडवर्ब ऑफ का उसका नाम है निगेशन। और स्टार्ट क्या, मेन वर्ब है, स्टार्ट मेन वर्ब है। मोडाल के बाद जब भी वर्ब आएगी तो वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये क्या हो गया, स्टार्ट क्या है, मेन वर्ब है। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल। देखो अब यहाँ पर देखा जाए, वाइल का यहाँ पर ये है, ये वाइल भी हमारा कंजंक्शन है। वाइल हमारा क्या यहाँ पर कंजंक्शन है। कंजंक्शन में कौन सा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, वाइल, सिंस, फॉर, आफ्टर, बिफोर, दैट। उसमें जब कंजंक्शन पढ़ेंगे इसका डिटेल में देखा जाएगा। व्हाइल इट, इसका देखो क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है आई वी यू ही सी। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है आई वी यू ही सी इट और दे, उसी में से 7 में से एक है इट है। इट चूंकि सिंगुलर होता है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब आई क्या है, ये देखो सिंगुलर लगी है। इट इज रेनिंग। रेनिंग क्या, मेन वर्ब है, और किसमें है, आईएनजी फॉर्म में। रेनिंग क्या है, मेन वर्ब है और आईएनजी फॉर्म में लिखा है। तो हम भाई वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग। ये जो क्लॉज है ना, ये वर्ड जो मिलकर बना रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड देखो 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। और इसका खुद का सब्जेक्ट भी है और खुद का वर्ब भी है, खुद का सब्जेक्ट भी है और खुद का वर्ब भी है। तो ये क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। क्लॉज कहलाएगा तो कौन सा क्लॉज है इसमें, एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है कि नाउन क्लॉज है। तो हम देखते हैं कि वी कैन नॉट स्टार्ट, हाउ से नहीं आंसर मिलेगा, व्हेन से नहीं मिलेगा, इस बार व्हेन से मिलेगा। वी कैन नॉट स्टार्ट व्हेन व्हाइल इट इज रेनिंग। ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये कहना क्या चाह रहा है कि हम तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक रेन हो रही है। तो ये हमारा बता रहा है क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। व्हाइल इट इज रेनिंग, जब तक रेन हो रही है हम स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक। ये कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हैं, 8 वर्ड्स हैं। ये तो क्या है, एक हमारा क्या है, सेंटेंस है। एक सेंटेंस है, कैसे होता है एक सेंटेंस, एक फुल स्टॉप तो एक सेंटेंस। अब इसके अंदर कितने क्लॉज है भाई, कितनी है, थिंक एक वर्ब है और मेड वर्ब एक वर्ब है, तो 2 क्लॉज हो गए इसमें। तो यहाँ पर देखो हम देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है आई, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। तो आई थिंक, ये क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई थिंक व्हाट। अब यहाँ देखो ये चीज बन गया यहाँ पर। और दैट यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। दैट हमारा क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन जैसे वहां पर था ना वाइल, यहाँ पर क्या कंजंक्शन है, दैट, वाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, बिकॉज। इस तरह से जो होते हैं हमारे क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कौन से कंजंक्शन है ये,
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद एक क्लॉज आती है, क्या क्लॉज आ रही है? यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मेड क्या है? यू हैव के बाद क्या आती है? वर्ब की क्या होती है? थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू हैव मेड व्हाट? ये मिस्टेक, ये ऑब्जेक्ट है और नाउन है। आई थिंक दैट यू हैव मेड मिस्टेक, तो ये जो है ना, आई थिंक दैट यू हैव मेड मिस्टेक, ये हमारा एक क्लॉज बना रहा है। कौन सा क्लॉज बनाएगा? ये देखो यहाँ पर क्या है, कोई नाउन तो है नहीं जिसको मॉडिफाई करे एडजेक्टिव हो जाए। आई थिंक व्हाट का आंसर मिल रहा है। व्हाट का आंसर से क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। हमेशा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे एक नाउन, क्या बोलेंगे इसको? नाउन फ्रेज, सॉरी नाउन क्लॉज। क्या बोलेंगे इसको? नाउन क्लॉज। क्या है ये क्लॉज है। और कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्यों है? क्योंकि आई थिंक व्हाट का आंसर मिल रहा है दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक। यू हैव मेड ए मिस्टेक, एक व्हाट का आंसर मिल रहा है। व्हाट का आंसर क्या होता है? नाउन मिलेगा। नाउन प्रोनाउन ही होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तो बात नहीं है। यहाँ पर क्या है? नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसका खुद का सब्जेक्ट है, खुद का वर्ब है। और क्यों क्लॉज है? क्योंकि ये पूरा मीनिंग नहीं देगा। अगर इसको दैट यू हैव मेड मिस्टेक बोलोगे तो पूरा मीनिंग नहीं देगा, सेंटेंस नहीं होगा। तो ये क्लॉज होगा। क्लॉज क्या होता है? फ्रेज से ज़्यादा मीनिंग देता है, लेकिन सेंटेंस से कम मीनिंग देता है। और सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग देता है। तो आई थिंक दैट यू हैव मेड मिस्टेक एक कंप्लीट सेंटेंस है, और दैट यू हैव मेड मिस्टेक एक क्लॉज है। उस क्लॉज में कौन सा है? नाउन क्लॉज है। चलो अब क्लॉज को फिनिश करते हैं। ओके।